नमस्ते भाई। आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे भाई हम। तो आज का हमारा चैप्टर है भाई एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ का पहला क्वेश्चन देखिए भाई। प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 48। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा दे रखी है आपके पास 48 भाई। एलसीएम गुणा में एचसीएफ आपको दे रखा है भाई 48। फिर ये कह रहा है इफ द टू नंबर्स डिफर बाय 13। अगर जो नंबर है उनका डिफरेंस 13 है देन फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले भाई एक सूत्र लिखो कॉपी में। एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भाई। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, इसकी बात करें कोई बेसिक क्लास में। आप आर कर रहे हैं प्रैक्टिस भाई, तो प्रैक्टिस में आप बस ये सूत्र लिख लियो। एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जैसे नंबर आपके पास एक्स और वाई है तो एक्स और वाई की गुणा बराबर होगी एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर। देखिए यार, अब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एक्स गुणा वाई आपको दे रखा है भाई 48 और x माइनस वाई इनका डिफरेंस दे रखा है आपको 13। आप कहोगे जी ठीक है। अब एक तो ये है भाई, इसमें आप अलजेब्रा के फॉर्मूले लगाकर इसको सॉल्व करो, जो कि खतरा वाला मेथड। आप और करेंगे स्मार्ट मेथड भाई। स्मार्ट मेथड आप ऑप्शन देखो भाई, डिफर बाय 13 बोल रहे हैं तो 3 और 16 का डिफरेंस 13 हो रहा है भाई। आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है। 11 और 24 का भी 13 हो रहा है, 4 और 17 का भी 13 हो रहा है, 12 और 25 का भी 13 हो रहा है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ की गुणा जो है 48 है, तो जो एलसीएम एचसीएफ की गुणा होती है वही उनकी नंबरों की गुणा होती है भाई। तो गुणा चेक करो भाई, 16 3 48 ये सेट हो रहा है भाई। 24 गुणा कह रहा है ये सेट नहीं हो रहा भाई। 17 चौके 68 ये सेट नहीं हो रहा भाई। 25 गुणा 12 300 ये सेट भी नहीं हो रहा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर भाई। तो ऐसे सेकंड में क्वेश्चन करने भाई। सवाल नंबर 2 देखिए भाई। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ वन ऑफ द नंबर इज 36 एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 270, फाइंड द अदर नंबर। देखिए यार, एलसीएम दे रखे आपको 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो करते हो तो भाई 14/1। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं भाई सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ 270। तो एल प्लस एच आपके पास दे रखे भाई 270। अच्छा, एल प्लस एच 14 और 1 15 यूनिट भाई। 15 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 270। 15 यूनिट की वैल्यू है 270। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 15 1 15 15 8 120। तो यहां से आपके पास एलसीएम कितना आ गया भाई? 14 गुणा 18 और एचसीएफ आ गया 1 गुणा 18। आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये एलसीएम आ गया भाई, ये एचसीएफ आ गया। अब आपको पता है भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ, अभी पीछे सूत्र लिखवाया था भाई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मान ले एक्स और वाई मान लेते हैं हम। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ भाई 14 गुणा में 18 और ये गुणा में 18। एक नंबर वो कह रहे हैं भाई 36 है, दूसरा नंबर हमको बताना है भाई। तो 18 दूनी 36 भाई। 2 से इसको काटोगे 7 पे, 18 7 126 आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है 24 और 456। एक नंबर 96 दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है भाई। सिंपल भाई, सूत्र लगाना है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में दो नंबर है गुणा, एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर वाई भाई। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखे है भाई? 456 गुणा में 24। एक नंबर आपके पास दे रखा है भाई 96, दूसरा नंबर आपको निकालना है भाई। तो 24 चौके 96, 4 किससे करते हो? 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, 114 आपका राइट आंसर भाई। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:7 एंड देयर एचसीएफ इज 8। एलसीएम आपको बताना भाई। दो नंबर का रेशियो 5-7 है तो भाई नंबरों का आपको नंबर आप 5x और 7x मान सकते हो। आप कहोगे जी बिल्कुल मान सकते हैं। अच्छा भाई, एचसीएफ होता है भाई जो इनमें कॉमन होता है, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन होता है। तो 5x और 7x में आपको कॉमन क्या दिख रहा है भाई? 5x और 7x में कॉमन है भाई x। तो x एचसीएफ हुआ भाई और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 8। तो एक नंबर आपके पास हो गया भाई 8 5 40 और एक नंबर हो गया भाई 7 8 56। इन दोनों का आपका एलसीएम बताना है भाई। एलसीएम के लिए बेस्ट मेथड क्या है भाई? जैसे अगर आप 5x और 7x की का एलसीएम देखते हो भाई, तो वह सबसे बड़ी संख्या भाई जो इन तीनों को भाग देते। अब 7x में भाई 7 है, x है, लेकिन ये 5 से भाग नहीं होगा। तो इसके आप 5 से गुणा कर दोगे तो 5x इससे भाग हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया भाई। तो एलसीएम कितना होगा भाई? 7 गुणा x हमारे पास 8, 8 गुणा 5। तो 8 5 40, 40 7 है भाई 280 आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 44 and 264 respectively. If one of the number is 3/2 times of the other, what is the smaller number?
तो देखिए यार कैसे करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं आपके पास 44 और 264। एक नंबर जो है दूसरे का 3/2 टाइम्स है। बोलो एक नंबर अगर 2x है तो दूसरा नंबर भाई 3x होगा। अब देखो यार 2x का 3/2 आप करोगे, 2x का 3/2 तो 3x आया ना। तो एक नंबर 2x और दूसरा 3x। अब देखिए यार क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 44 और 264। तो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा भाई 44 गुणा 264 की गुणा भाई बराबर होगी दोनों नंबर की गुणा भाई। तो 3x गुणा 2x, 3x गुणा में 2x। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप x का मान निकालते हो तो भाई यहां से आप x का मान निकालते हो तो 3 दूनी 6, 6 से आप ये काटे हो 6 चौका 24 और 6 चौका 24। तो x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 44। तो x स्क्वायर बराबर है 44 गुना 44। तो x कितना आ गया आपके पास 44। x 44 आ गया। ये छोटा नंबर है भाई, ये बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर आपको बताना है। तो 44 दूनी 88 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1050 एंड इफ देयर एचसीएफ इज 630 लेस देन देयर एलसीएम, तो आपको प्रोडक्ट बताना है भाई। देखिए यार सम दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का, आपके पास सम दे रखा है भाई कितना जी 1050। अच्छा दूसरी बात कह रहे हैं एचसीएफ जो है 630 कम है एलसीएम से, तो एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना हुआ भाई, आप कहोगे जी 630। तो ये दो इक्वेशन बन गई भाई, यहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ इजीली निकाल लोगे। इसके डायरेक्ट शॉर्टकट होता है भाई, बड़ा नंबर निकालना है तो आपके पास इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दो भाई। 1000 है 600 1680, तो 1680 का आधा करोगे भाई आप। एचसीएफ के लिए क्या करोगे भाई, इन दोनों को घटा के और उसका आधा कर दो भाई। छोटी संख्या के लिए इन दोनों को घटा के आधा कर दो। तो 1000 में 600 गए 400 और 50 में 30 गए 420 भाई। 420 और 420 का करना पड़ेगा आपको आधा। तो ये कितना आया भाई, 2 8 16, 2 चौके 8, 840 और ये 2 दूनी 4, 210 भाई। 840 और 210 आ गया आपके पास। ये प्रोडक्ट बताना है आपको भाई। तो जो एलसीएम का और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वही नंबर का प्रोडक्ट होगा भाई। तो प्रोडक्ट आपके पास आ गया भाई 840 गुणा में 210। अब ये कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है भाई, आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक सेकंड कीमती है भाई। पहली बात तो देखो भाई आंसर में 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो आएंगे तो ये आंसर नहीं है भाई, ये आंसर नहीं है भाई। 2 जीरो के बाद अगर आप यूनिट जेड देखते हो तो 1 के 4 में गुणा करोगे 4 भाई, 4 आएगा, तो ये आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4 20 एंड 28 बताना है भाई। 4 20 और 28 के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बताना है भाई। एलसीएम और एचसीएफ के मैं बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट बताता हूँ भाई, या कह ले भाई बहुत ही बेहतरीन मेथड है निकालने का। नंबर है आपके पास 4 20 और 28 भाई, 4 20 और 28। पहले एलसीएम का देखो भाई, एलसीएम के लिए भाई आप सबसे बड़ा नंबर उठाओ। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर में आप चेक करोगे बाकी के नंबर उससे भाग हो रहे हैं क्या। अब जैसे आप 20 को चेक करोगे तो 20 इससे भाग नहीं हो रहा भाई, तो 20 इससे भाग होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे 7 गुणा 4 होता है भाई 20, और 20 होता है 28 होता है 7 गुणा 4, 20 होता है 4 गुणा 5। तो हमारे पास 4 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसके 5 में गुणा कर दी भाई। आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 को चेक करो भाई क्या 28 से भाग हो रहा है भाई, तो 4 भाई 28 में आता है, 4 28 से भाग हो रहा है, और ये आपका एलसीएम भाई डायरेक्ट आ गया भाई। बहुत ही बढ़िया तरीका, ये सबसे बेस्ट मेथड ये। एचसीएफ का देखो भाई 4 20 और 28, 4 20 और 28 का एचसीएफ देखना आपको, तो आपको सबसे बड़ा नंबर है वो देखना है जो तीनों को भाग दे दे। तो आप पहले सबसे छोटे चेक करो भाई, क्या 4 भाई इन तीनों को भाग दे देगा। आप कहोगे 4 5 20, 4 7 28, तो 4 तीनों को भाग दे रहे अभी, तो एचसीएफ आपका पास आ गया 4 भाई। ये था भाई एलसीएम, ये था एचसीएफ। प्रोडक्ट आपको बताना है भाई, प्रोडक्ट बताना है एचसीएफ और एलसीएम का। तो 5 चौका 20, 20 7 140, 140 गुणा में 4 भाई 56, 560 आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बताना आपको 18 और 25 का भाई। अब 18 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ मत निकालना भाई, आपको मैंने सूत्र बताया था एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भाई। आप कहोगे जी ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है वही एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है। तो 18 की सीधी सीधी 25 में गुणा करनी है भाई। अब वैसे तो गुणा भी आसान है भाई, 18 दूनी 360 है और 18 5 90 है, तो 360 और 90 450। अच्छा और भाई थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो तो आप भाई मल्टीपल चेक कर सकते हो, जैसे 25 से कटने वाली संख्या आप देख सकते हो भाई,
ये लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, ये नहीं कट रहे भाई। लास्ट के 2 अंक इसके कट रहे हैं भाई, लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। तो आपको भाई जितना हो सके उतने स्मार्ट अप्रोच से सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, सम ऑफ टू नंबर इज 54 एंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स आर 84 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर आपको बताना है। सम दे रखे आपके पास नंबर का भाई x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपके पास दे रखे हैं 54, एक्स और वाई नंबर माने भाई, एक्स प्लस वाई 54। एलसीएम और एचसीएफ का आपको दे रखे हैं, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखे हैं 84 और 6। तो एलसीएम एचसीएफ की गुणा नंबर की गुणा के बराबर होगी भाई, आप कहोगे बिल्कुल जी 84 गुणा 6, ठीक है भाई। आपसे पूछ रहे सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, इनका आपको सम बताना है भाई। तो इनका आप सम करोगे तो y प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई भाई। तो x प्लस वाई आपके पास कितना दे रखे है भाई 54, और एक्स वाई आपके पास दे रखे हैं 84 गुणा 6। इसको आप सोल्व करोगे तो 6 से ये 9 पे 54, फिर 3 तिया 9 और 3 या 28 पे, तो 3/28 आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 7 एंड 245। आपको इनका प्रोडक्ट बताना है भाई। अब आप देखो यार, ये प्रीवियस ईयर है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। अब सिंपल इसके गुणा करने हैं यार, और गुणा भी नहीं हो रही तो भाई क्या कर सकते हैं यार। अच्छा, गुणा करने का तरीका देखो भाई, 7 की 200 में गुणा करते हो 1400, 7 की 40 में गुणा करते हो 280, 1400 और 280 भाई 1680, 1680 फिर 7 की 5 में गुणा करते हो 35, तो 1680 और 35 भाई, 1680 और 35 1715 आपका राइट आंसर आ गया भाई। ऐसे करना है आपको एग्जाम में, तो जितना उसको उतना टाइम बचाने की कोशिश करो भाई। एलसीएम को आपको, एलसीएम इतनी इज्जत नहीं देनी भाई, एल लिखना है, एक एक सेकंड कीमती है दोस्त। तो ये आज की क्लास थी भाई, एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ का ही अगला पार्ट आएगा दोबारा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्त।